जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली की। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा की रचना किसने की, हनुमान चालीसा को हम हनुमान चालीसा क्यों कहते हैं और हनुमान चालीसा का अर्थ क्या है, हनुमान चालीसा में कितनी चौपाइयाँ हैं और कितने दोहे हैं और हनुमान चालीसा का क्या फल मिलता है और एक व्यक्ति को किस समय पर कितनी हनुमान चालीसाएं करनी चाहिए। हनुमान चालीसा एक ग्रंथ है। भारतीय दर्शन में इसको सबसे छोटा ग्रंथ कहा जाता है। यह एक भक्ति ग्रंथ है। यह एक हनुमान जी की स्तुति का, हनुमान जी की प्रशंसा का, हनुमान जी की उपासना का ग्रंथ है। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या में रहते थे और चित्रकूट में उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं और 3 दोहे हैं। आइए अब जानते हैं हनुमान चालीसा का अर्थ क्या होता है। हनुमान चालीसा भाव से, हनुमान जी की प्रशंसा से, हनुमान की स्तुति से जुड़ी हुई है। जब तक हम हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं जानते तो हनुमान की भक्ति में हम भाव नहीं ले पाते। तब तक हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक प्रकार का कर्म कांड ही हो जाता है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के भाव नहीं होते। जब हम किसी मंत्र को या किसी पाठ को करते हैं तो उसके अर्थ को जब तक हम नहीं जानते तो हम अपने मन के भाव उसको नहीं दे पाते। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का क्या अर्थ है। श्री हनुमान चालीसा। श्री शब्द का अर्थ है प्रशंसा के लिए, श्रीमान यानी इज्जत के लिए, माननीय, श्रीमान। अपने से बड़े को, जो हमारे से शिक्षा में, उम्र में, पद में हमारे से बड़ा होता है, उसके आगे हम श्री शब्द का, श्री पद का इस्तेमाल करते हैं। अपने लिए हम कभी भी श्री शब्द का, श्री पद का प्रयोग नहीं करते। जैसे मुझे अपना नाम लिखना हो, मैं ये नहीं लिखूंगा श्री वीरेंद्र योगाचार्य, मैं ऐसे लिखूंगा वीरेंद्र योगाचार्य या योगाचार्य वीरेंद्र। श्री शब्द का हम इस्तेमाल दूसरे के लिए करते हैं जो हमारे लिए मान्य होता है, सम्मान्य होता है, पद से, उम्र से, विद्या से। तो श्री हनुमान, हनुमान शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ, हनु का अर्थ होता है ठोड़ी, मान का अर्थ होता है साइन, चिन्ह। हनुमान जी की ठोड़ी पर चिन्ह है। इसके लिए भी एक कथा प्रचलित है। ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी ने, जब हनुमान जी छोटे थे, अपनी बाल अवस्था में थे, उनमें बहुत ज़्यादा असीमित शक्तियाँ थी और वो उड़कर कहीं भी ब्रह्मांड में जा सकते थे। तो वह एक बार सूर्य को फ्रूट समझकर, फल समझकर उसके पास चले गए और उसको निगल लिया। तो पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। तब इंद्र जी ने यह देखा और उन्होंने हनुमान जी के मुख से सूर्य को मुक्त कराने के लिए अपने वज्र से हनुमान जी के चेहरे पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी के चेहरे पर निशान आ गए। तब से इनको हनुमान कहा जाने लगा। हनुमान का जो दूसरा अर्थ है वह है, हनु का अर्थ है हनन करना, यानी मर्दन करना, समाप्त करना, विनाश कर देना। मान का अर्थ है घमंड, गर्व, यानी अहंकार, यानी अहंकार का, घमंड का, मान का हनन कर देना, समाप्त कर देना। जैसे कि हनुमान जी ने रावण के अहंकार को ढहा दिया था, उसको समाप्त कर दिया था, उसका विनाश कर दिया था। चालीसा, चालीसा का अर्थ है कि हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने 40 चौपाइयों में हनुमान जी की स्तुति की है, उनकी प्रशंसा की है, उनके रंग को, रूप को, उनके गुणों को दर्शाया है। आइए देखते हैं पहला दोहा क्या है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण, गुरु जी के चरणों का। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु माना है, गुरु कहा है, यानी गुरु के सरोज रज, गुरु के चरणों की धूल को मैं अपने मस्तक से लगाता हूँ और अपने मन का सुधार करता हूँ, अपने चित्त की शुद्धि करता हूँ। यानी गुरु के चरणों की जो धूल है वह मेरे मन को, मेरे चित्त को शुद्ध करती है, उसका निर्मलीकरण करती है, उसकी सफाई करती है। वर्णव रघुवर विमल जसु, जो भी व्यक्ति वर्णव वर्णन करता है, विमल
निर्मल रूप का भगवान विष्णु के श्री राम रघुवर यानी रघु के पुत्र श्री राम का जो दायकु फलचारी, उससे हमें यानी वर्णन करने वाले को, श्री राम जी का यश गाने वाले को 4 फलों की प्राप्ति होती है। वह 4 फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अर्थ है जो हमारी सांसारिक जिम्मेवारियां होती हैं उनको हम नैतिक तरीके से व्यवहार करते हुए पूरा करें। अर्थ का अर्थ होता है धन। इस जीवन को जीने के लिए धन की, पैसे की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही जरूरत पड़ती है। धन के बिना जीवन को सहज रूप से नहीं जिया जा सकता। यहाँ तक कि यदि धन ना हो, आप सहज रूप से भक्ति भी नहीं कर सकते, अपनी भक्ति को प्रगाढ़ भी नहीं कर सकते। आप के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग भगवान श्री राम के यश का गान करते हैं उनको धन की भी प्राप्ति होती है। काम, सृष्टि को चलाने के लिए काम की वासनाओं की भी आवश्यकता होती है। एक मनुष्य का धर्म होता है कि वह काम से सृष्टि को आगे की ओर बढ़ाए। मोक्ष, तो यह हमारा अल्टीमेट गोल होता है मानव जीवन का। मानव के जो जन्म है, मानव का जो जन्म है उसका जो अल्टीमेट गोल है, जो मुख्य उद्देश्य है, वह है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा पद माना गया है। इसमें हम इस संसार को छोड़कर प्रभु के चरणों में चले जाते हैं। यानी हम जन्म से और मरण से, दुखों से और सुखों से और किसी भी प्रकार की वासनाओं से, मन से, इन चेतनाओं से हम बाहर होकर परम चैतन्य परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं। यानी श्री राम जी का यश गान करने से हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूं कलेश विकार। यहाँ अपने आप को बुद्धिहीन मानते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे बल दो, बुद्धि दो और भक्ति दो और मेरे सभी प्रकार के क्लेशों को हर लो। तो यह दोहे का अर्थ हो गया। आगे हम पढ़ेंगे पहली चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान, हनुमान जी की जय हो। आप ज्ञान के गुण, आप ज्ञान के सागर हो। हनुमान जी भी चारों वेदों के ज्ञाता थे और हनुमान जी परमेश्वर की इस बनाई हुई सृष्टि के यानी पुरुष और परमात्मा के भेद को जानते थे। यानी वो एनलाइटेड थे, वो स्वयं परमेश्वर का ही अंश थे, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा गया है। जय कपीस तिहु लोक उजागर। कपी का अर्थ होता है बंदर, बंदर का अर्थ है यानी वानर, यानी वन में रहने वाला नर। जो नर वन में रहते हैं उनको हम वनवासी या फिर वानर कहते हैं। तो हनुमान जी उनके ईश हैं, कपि ईश। कपि एक अलग शब्द है और ईश अलग शब्द है। ईश का अर्थ होता है स्वामी, प्रजापति, राजा, यानी कपियों के राजा हैं। तीहू लोक उजागर, तीहू का अर्थ है तीनों, लोक उजागर, आपके नाम का, आपके प्रताप का तीनों लोकों में प्रकाश है। रामदूत अतुलित बलधामा, आप राम जी के दूत हो। यह सब जानते हैं कि जब रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था तो उनकी खोज श्री हनुमान जी के द्वारा ही की गई थी, इसलिए उनको रामदूत कहा जाता है। अतुलित बलधामा, जिस बल को तोला नहीं जा सकता, जिसका माप नहीं किया जा सकता, जिसका आंकलन और अनुमान नहीं किया जा सकता, इतने बल को धारण करने वाले हैं हनुमान जी। तो यह हनुमान जी के बल और राम के दूत की प्रतिष्ठा के विषय में कहा गया है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हनुमान जी के 2 नाम हैं यहाँ पर। अंजनी पुत्र, हनुमान जी की माता का नाम था अंजनी और उनके पिताजी का नाम था केसरी, इसलिए उनको केसरी नंदन भी कहा जाता है। लेकिन जो बल उन्हें प्राप्त था वह पवन देव की ओर से प्राप्त था, इसलिए उनको पवन सुत भी कहा जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर, एक होता है वीर
और उससे भी बड़ी जो वीरों की उपाधि होती है, यानी वीरों का वीर, यानी वीर भी जिसको वीर मानते हैं, वीर लोग भी जिसको अपना आदर्श मानते हैं, उसको कहा जाता है महावीर। विक्रम यानी पराक्रमी, बजरंगी यानी वज्र, चट्टान, अंगी अंग, हनुमान जी के जो अंग थे, उनकी बाजुएं थी, वो वज्र के समान, चट्टान के समान मजबूत थी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए उनको बजरंगी कहा जाता है। कुमति निवार सुमति के संगी, जो कुमति लोग होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो विषय वासनाओं में डूबे हुए लोग होते हैं, उनकी मति को निवारण करके, उनकी मति को ठीक करके हनुमान जी सुमति उनको बनाकर उनका साथ देते हैं, उनके संगी होते हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन अर्थात सोना, वरण विराज यानी कंचन जैसा तेज उनके शरीर पर है, उनके शरीर पर शोभा कर रहा है। सुबेशा यानी उनका वेश है, जो उनका रूप है, कंचन यानी सोने जैसा तेजवान है। कानन कुंडल कुंचित केसा, उनके कानों में कुंडल हैं, और कुंचित, कुंचित का अर्थ होता है घुंघराले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे, और उन्हीं दर्शनों के आधार पर हनुमान जी के बालों का भी दर्शन उनको हुआ ही होगा, तो उन्होंने हनुमान जी के बालों को कुंचित कहा है। कुंचित का अर्थ है घुंघराले, यानी हनुमान जी के कानों में कुंडल हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और उनके जो बाल हैं वो कुंचित हैं यानी घुंघराले हैं। तो इस प्रकार वो हनुमान जी के रूप का गुणगान इन चौपाइयों में करते हैं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। उनके हाथों में वज्र है। वज्र एक प्रकार का अस्त्र होता है जो बाहर से गोल गोल होता है, और उस पे कीलें निकली हुई होती हैं, जो बहुत ही मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। हनुमान जी उसको धारण करते हैं अपने हाथों में, और उससे दुष्टों का नाश करते हैं। कांधे मूंज जनेऊ साजे। मूंज एक प्रकार की घास होती है, उससे बना हुआ जनेऊ वह अपने कांधे पर सजाकर रखते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान के रूप की प्रशंसा उन्होंने यहाँ पर की है। शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर भगवान शिव शंकर, सुवन यानी उनके अस, केसरी नंदन, केसरी यानी हनुमान जी के पिताजी, उनके नंदन उनके बेटे हैं। हनुमान जी का नाम केसरी नंदन भी है क्योंकि उनके पिताजी का नाम केसरी है। शंकर सुवन यह एक प्रकार की उपाधि भी है, या फिर एक प्रकार का सत्य भी है, क्योंकि हनुमान जी के विषय में ऐसा कहा जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में कि हनुमान जी शिव जी के, शिव शंकर जी के अंश थे, इसलिए वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उनमें अथाह धन, अथाह बुद्धि, अथाह बल, अथाह विद्या थी। तेज प्रताप महाजगबंदन, और उनका प्रताप है बहुत ही तेज है, और उनको पूरा जग वंदना करता है, पूरा का पूरा संसार हनुमान जी की वंदना करता है, उनकी पूजा करता है, उनसे शक्तियां मांगता है, बल मांगता है, अपने कष्टों को हरने के लिए प्रार्थनाएं करता है। अगली चौपाई में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के गुणों के विषय में लिखा हुआ है। विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी बहुत ही विद्या रखते थे। हनुमान जी भी चारों वेदों के ज्ञाता थे, और हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे, इसलिए बहुत ही विद्यावान थे। अति चातुर, हनुमान जी अति चतुर भी थे। चतुर का अर्थ यहाँ पर बुद्धि से है। जब हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए लंका में गए, वहां पर उन्होंने माता सीता को तो ढूंढ ही लिया था, उसके साथ साथ रावण की क्या शक्ति है, वहां की सेना की व्यवस्था क्या है, लंका के अलग अलग मार्ग कैसे हैं, यानी जब श्री राम जी युद्ध करने के लिए आएंगे तो वो अपने युद्ध की जो योजना है किस प्रकार से कर सकेंगे, जिससे कि उनको युद्ध जीतना सरल हो जाएगा। तो इस विषय में भी उन्होंने पूरी पुख्ता जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो यह उनके चातुर्य का एक छोटा सा उदाहरण है। राम काज करीबे को आतुर। हनुमान जी राम जी के काम करने के लिए, उनके कार्यों को पूरा करने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। प्रभु चरित्र सुनिभे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। हनुमान जी प्रभु का चरित्र का गुणगान, उनके यश का गुणगान जहां पर भी होता है,
वो उसको सुनने के लिए बड़े रसिया रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। हनुमान जी को श्री राम जी के गुणों का, उनके चरित्र का गुणगान बहुत ही बेहद ही प्रिय है। आज भी ऐसा माना जाता है, जहाँ पर भी राम जी की कथा होती है, हनुमान जी वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर उपस्थित होते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, हनुमान जी के मन में राम लखन और सीता बसते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, राम लखन यानी लक्ष्मण जी, सीता सीता माता जी, उनके मन में हनुमान जी रहते हैं यानी बसते हैं। क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम जी के लिए वह कार्य किए जो किसी अन्य के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे या असंभव थे, लेकिन हनुमान जी ने उन कार्यों को करके दिखाया। इसीलिए वो श्री राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए और माता सीता के लिए बहुत ही प्रिय थे और उनके मन में बसते थे। जो प्रिय होता है वही किसी के मन में बस सकता है। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, सूक्ष्म, जब उन्होंने सीता माता को दर्शन दिए थे, सीता माता को अपना रूप दिखाया था, वह बिल्कुल छोटा था, सूक्ष्म था, कम आकार वाला था, विशाल नहीं था या उनका वास्तविक रूप नहीं था। सिंह ही सीता जी को यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि हनुमान चालीसा जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की जो मुख्य भाषा है वह है अवधी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा के लेखक थे। वो अवधी भाषा ही उनकी बोलचाल की भाषा थी और उसी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा ग्रंथ की रचना की थी। विकट रूप धरि लंक जरावा, सूक्ष्म रूप, वो सीता जी के सामने सूक्ष्म रूप में आए थे। विकट रूप धरकर यानी बड़ा रूप धरकर उन्होंने लंका को जला दिया था। भीम रूप धरि असुर सहारे, भीम यानी शक्तिशाली, आक्रामक,